सबसे पहले तो मैं गांव गिराए की ओर से शहीद महावीर सिंह को तहे दिल से नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मंच पर बैठे श्री चरण सिंह जी कैप्टन, सूबेदार वीरेंद्र सिंह जी, सूबेदार रामनिवास जी ढिल्लो, श्री टिंकू कुमार नायक, श्री के राजेश नायक, श्री सुशील त्यागी सूबेदार, श्री जगदीश चंद्र जी सूबेदार, श्री संदीप कुमार जी सूबेदार, श्री रामफल जी दलाल, पुलिस इंस्पेक्टर कपिल देव जी, श्री किशन कुमार चेयरमैन ब्लॉक आसी व बलजीत सिंह जी। गांव गिराए में शहीद महावीर सिंह का परिवार की तरफ से आप सबका शहीद परिवार के पैतृक भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शहीद महावीर सिंह के परिवार का उल्लेख करना भी उचित बनता है। शहीद महावीर सिंह के दादा सूबेदार मोर सिंह ने सेना में भर्ती होने के बाद जो उनके यूनिट पंजाब फ्रंटियर मिली, सूबेदार साहब ने अपने समय में हॉकी के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने सेवा में रहते हुए पहला विश्व युद्ध व दूसरा विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। शहीद महावीर सिंह के पिता चौधरी भजन सिंह 1945 में सेना में भर्ती हुए, जबकि दो पीढ़ी उस दौरान सूबेदार मोर सिंह और चौधरी भजन सिंह एक ही समय में सेना में कार्यरत थे। यह सबसे बड़े गर्व की बात है इस परिवार के लिए। गांव गिराए में 14 जुलाई सन 1957 को चौधरी भजन सिंह के घर व माता पितामो देवी की कोख से तीसरी संतान के रूप में एक बच्चे ने जन्म लिया। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनका नाम रखा गया महावीर सिंह। महावीर सिंह की स्कूली शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई। बचपन में ही उनका रुझान खेल व खेती की तरफ बढ़ने लगा। पढ़ाई के साथ साथ पिताजी के खेतों में भी कार्य में हाथ बटाने लगे। समय व उम्र के हिसाब से महावीर सिंह 12 जनवरी सन 1979 को 17 जाट रेजिमेंट में भर्ती हो गए। समय का चक्कर चलता रहा। महावीर सिंह ने खेल को कभी नहीं छोड़ा। सेना में जाने के बाद भी उन्होंने दौड़ में अपना खेल को चुना। साल 1992 में मैराथन कमांड की दौड़ में उन्होंने अपना पहला स्थान प्राप्त किया था। छुट्टी के दिनों में भी वह अपने पुरानों मित्रों से व सगे संबंधियों से घर जाकर जरूर मिलते रहते थे। साल 1999 में पाकिस्तान युद्ध छेड़ दिया गया, जो कि कारगिल युद्ध से जाना गया है। युद्ध से पहले महावीर सिंह की ड्यूटी एनसीसी कैंप में बतौर ट्रेनर की थी। नियम अनुसार किसी भी ट्रेनर को उनकी मर्जी के बिना युद्ध में नहीं भेजा जा सकता। सेना मुख्यालय के आदेश आया कि जो ट्रेनर युद्ध में जाना चाहता है, महावीर सिंह ने एक पल गवाए बिना ही अपना नाम दर्ज करवा दिया। उनको कारगिल में भेज दिया गया। कारगिल का पहला अटैक 17 जाट ने 29 जून, जो कि 4735 मीटर ऊंची कारगिल की जो पहाड़ी थी, उससे शुरू हुआ था। 17 जाट के 10 जवानों में से दूसरे दिन ही 6 जवानों की शहादत हुई थी। उस दिन भी महावीर सिंह को काफी गंभीर चोटें आई। आर्मी कैंप में भर्ती किया गया। चोटिल होने के कारण डॉक्टर युद्ध में नहीं भेज सकते थे। फिर भी खुद महावीर सिंह ने युद्ध में जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। डॉक्टर साहब से बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके बाद उन्होंने मोर्चे पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और समय और नीति को कुछ और ही मंजूर था। कारगिल युद्ध में एक समय में 2 भाई और एक बेटा एक ही समय में कारगिल के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। 5 जुलाई 1999 के दिन लगभग 2:30 बजे महावीर सिंह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मां भारती के
चरणों में शहीद होकर सदा सदा के लिए सो गए। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने महावीर सिंह को जन्म दिया। जननी जमे तो भक्त जमे, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए दूर। वे सोच रहे थे तो चमचों से हमें झुका देंगे, झुकने वाले नहीं थे हम कभी सारा मोल चुका देंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, देश पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज तिरंगा लहराता केवल उनकी शान में, सब मूल्यों को एक और धरे जो उतरे थे जंगे मैदान में। समय 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 पर धरती माँ ने हमारे पूर्वजों से बलिदान मांगा और हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया भी है। गांव की रक्षा करते हुए या देश की रक्षा करते हुए इस गांव के कई शहीद हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, लिखित और दंतम, विक्तम और दंतम लगभग बराबर होती, कभी झूठ नहीं होती। हम जो पूर्वजों से सुनते हैं कि भाई ये बात ऐसे थी, वो 100% सही ही थी। लगभग 200 साल पहले दाहड़ नाम सुने होगा आपने, दाहड़ आया कर दी। कोई साइड में दाहड़ का टांटा टेरा जमा लिया उन्होंने। उनका काम ये था जिम्मेदारों की खेती बढ़ना और उसको चरा लेना, अपने पशुपालन से मतलब था उनका। गांव वाले इकट्ठे और दाहड़े का टांटा टेरा समझा यहाँ, तो गांव के इकट्ठे गए। उनके पास हथियार होते थे, हमारे पूर्वजों के पास लाठी जेड़ी गंडासी ये हथियार होते थे। चौधरी मेरा वो नेतृत्व कर रहा था। वो दाड़ का जो सबसे टॉप का वो था, उन्होंने इशारा किया कि लीडरशिप ये कर रहा है तो क्यों नहीं इसी को मार दिया जाए। दंत कथा के अनुसार तो ये कहा गया है वो उसका माथा में गोली मारी गई थी। कुछ ये कहते हैं वो तीर मारा गया था। वो गांव के लिए पहला शहीद था। एक आदमी की जान तो गई, लेकिन दाहड़ का जो टांडा टेरा था वो कम से कम भी 125-150 साल तक इस गांव की ओर मुंह नहीं कराया उन्होंने। शहादत मांगती है जमीन समय समय पर। आज के दौर में हमारे घरों के अंदर किसी महाराज का फोटो या बाबा का फोटो वो लगाए जा रहे हैं। कितने के बाबे जेल में आज के दिन, और फिर भी समाज उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर महाराज ही करेगा जो कि मैं करेगा। शहर के अंदर पहला की बात है, यूपी के अंदर कितना बड़ा हादसा होया, क्या वो बाबा उनको बचाने के लिए आया था? फोटो लगानी है जो शहीदों की लगाओ अपने घरों के अंदर। कोई भी राजनीतिक आदमी आ जाए चाहे पला जाएंगे उसके फोटो हो जाएंगे, अगले दिन बैठता में उसके फोटो आ जाएंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष की या किसी राजनीति की पास नहीं कर रहा, मैं तो समाज के लिए ये कह रहा हूं पर फोटो लगाने हैं जे उन शहीदों के लगाओ, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के लगाओ। भगत सिंह की मां ने यह कहा था बेटा मैं मिलना चाहती हूं आपसे, भगत सिंह ने इनकार कर दिया था। उन्होंने पूछा बेटा क्यों इनकार कर दिया मेरे को मिलने से? मैं तेरी मां हूं। बोला मां मेरी फांसी का दिन मुकर्रर कर रखा है। मां होने के नाते मां की ममता
वहां रोएगी और फिर आंसू मेरे भी आऊंगे। फिर इतिहास ये कहेगा कि भगत सिंह फांसी से डर के रो पड़ा था, तो इससे अच्छा मिलना उचित नहीं समझा उसकी माने उसकी बात मानने की। फोटो लगाओ जो शहीद उधम सिंह का लगाओ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था। जब वो बच्चा 12 साल का था, उस मिट्टी से कसम खाई थी उसे उनने, तब मैं इस नरसंहार का बदला लूंगा। 1940 के अंदर 13 मार्च 1940 21 साल तक ऊधम सिंह बदले की आग में तड़पता रहा। जनरल ओडायर जो पंजाब के गवर्नर थे, उसकी भूमि में जाके उन्होंने मारा। फोटो लगाओ जे उनके लगाओ। फोटो लगाओ जे सर छोटू राम के लगाओ। जो हम बैठे हैं ना, आज हरियाणा पंजाब की बंजर भूमि थी, पानी लाने का काम सर छोटू राम ने किया। फोटो लगाना है उनका लगाओ। फोटो लगाना है सर सेठ साधू राम का लगाओ। इस एरिया में कोई भी सकून नहीं था अंग्रेज सरकार के अंदर। उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी नेक कमाई के अंदर में से स्कूल बनवाने का काम किया, वो उसमें अध्यापक छोड़ने का काम किया। फोटो लगाने से उनके लगाओ। मैं आखिर में यही कहूंगा, आज का दिन शहीदी दिवस के अंदर गांव गिराए के अंदर मना रहे हैं। इसको शहीदी दिवस ही रहने दीजिए, न कि राजनीतिक मंच। जो भी राजनीतिक लोग आए हैं, वेलकम। भाषण दे तो केवल समाज और शिक्षा पर दे, शहीद पर दे, समाज के पुनर्गठन उत्थान के लिए दे, न कि राजनीतिक बातें। ये राम राम ने इकट्ठा होकर इस पर पहले शुरू कर दी। तो मेरा तो नंबर निवेदन है, समय का अभाव है, बोलने वाले और भी कई हैं, इसलिए मैं दो नारे लगवाऊंगा। वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे, जय जवान जय किसान। सभी ग्राम वासियों को मेरी नमस्कार, बच्चों को प्यार। आज 5 जुलाई, यह दिन मेरे पिताजी महावीर सिंह की शहादत का दिन है। मैं यह बात भारी मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पिताजी ने देश के लिए अपनी जान दे दी। मेरे पिताजी ने वर्ष 1979 से लेकर अपने अंतिम सांस तक भारतीय सेना में सेवा की। वे भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक देश की सेवा की। आज मैं उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए गर्व के साथ खड़ा हूं। उनके सर्वोच्च बलिदान ने मेरे परिवार की कई पीढ़ियों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है और राष्ट्रीय रक्षा के लिए सेना में अपनी सेवाएं दी है। आज का दिन देशभक्ति, साहस और बलिदान के उन मूल्यों को याद करने का दिन है जो मेरे पिताजी ने अपनाए थे। यह एक संतर्क और संतर्क भारत के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और एक महत्वपूर्ण, न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का अवसर भी है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये कह सकता हूँ कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उन्होंने परिवार में देशभक्ति और निडरता की भावना को जन्म दिया, गांव में दिया। मेरे पिताजी ने बहुत लंबा जीवन नहीं जिया, लेकिन उन्होंने इतना महान और बड़ा जीवन दिया कि आज याद करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। शहीद महावीर सिंह अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो देश के सभी को राम राम। तो 2024 आज का दिन किराए वासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान
कनिष्ठगण, विशेषगण, मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों और युवा साथियों, आप यहाँ पधारे और अमर बलिदानी महावीर सिंह को आपने जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महावीर सिंह और महावीर सिंह के परिवार पर अब से पहले साहब जो आए थे उन्होंने पूरा विस्तार से बता दिया है। आज मैं केवल कारगिल युद्ध के बारे में और अमर बलिदानी महावीर सिंह के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। अभी आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा कर्ण सिंह जो शब्द कह के गया है, ये बड़ा सौभाग्य का समय है कि एक पिता के पार्थिव शरीर को एक पुत्र लेके आता है, और बड़े दुख की भी बात है कि एक पुत्र के कंधों पर उस उम्र में खेलने और खाने के दिन थे, अपने पिता के पार्थिव शरीर को उस दुर्गम इलाके से भाई लेके आता है, तो उसकी दिल को क्या बीती होगी। बहुत ही गहरे विचार सोचने के योग्य है। और ये कारगिल का युद्ध, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, बहुत दुर्गम और सबसे ऊंचे एरिया में लड़ा गया था। कारगिल के अंदर द्रास सेक्टर, अब से पहले कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जो ऐसे दुर्गम इलाके में ऊंचाई के एरिया में हुई। यह युद्ध 3 मई को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था। 84 दिन ये युद्ध चला और 17 जाट जिनके महायोद्धा, जिनका आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, अमर बलिदानी महावीर सिंह उस 17 जाट का हिस्सा थे, जिन्होंने जो भी टास्क मिला बखूबी निभाया और भारत के कब्जे में स्थान दिया। अपने गोल को उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने जीवन को बलिदान करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ उस माता पिता को, उस माता को जिस कोख से उस वीर ने जन्म लिया। बहुत ही सौभाग्यशाली थे वो माता पिता जिन्हें ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। और यह दिन हर किसी के नसीब में नहीं होता है। भारत की बहुत बड़ी सेना है, बहुत से गांव हैं, बहुत से तहसील है, बहुत से ब्लॉक है। बिल्ला जैसे गांव है जिनके नसीब में ये दिन आता है जिसके गांव से कोई शहीद होता है। आपको पता होना चाहिए, मैं पिछली बार बताया गया था, हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा गांव, सबसे ज्यादा बलिदानी देने वाला पिछले साल 6 थे, अभी 8 शहीद हो गए उस गांव के। उसका नाम है गांव बलम्बा, जिला रोहतक। और उसका नाम हमने करवाया है शहीदों का गांव। उस गांव का नाम शहीदों का गांव करवा दिया। तो याद रखें, बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो अभिभावक हैं उनको अपने देशभक्तों के लिए अपने बच्चों को बताना चाहिए। अब से पहले बहुत लंबी कहानी है। ये जो 84 दिन का युद्ध था, ये 3 मई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को, जैसे मैंने बताया, खत्म हुआ था। इसमें अपने भारत के 527 वीर सिपाहियों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और तकरीबन 3200 पाकिस्तानियों को उसी जमीन में जदोजहद कर दिया, मार दिया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के ऊपर आकर कब्जा किया था। चुपचाप आगे घूम फिर के बैठ गए। आज यहाँ आए अमर बलिदानी महावीर सिंह को आपने श्रद्धासुमन अर्पित कर जो श्रद्धांजलि दी है, अपना कीमती समय निकाला है इस गर्मी के अंदर, तो मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि अगली बार जो बच्चे बैठे हैं हमारे सामने, ऐसे ऐसे प्रोग्रामों के ऊपर, जब कोई बलिदान दिवस होता है, शहीदी दिवस इसको बोलते थे,
हम उसको अभी बोलते हैं बलिदान दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम अपने वीर भक्तों के लिए, शहीदों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने में या आजादी को कायम रखने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके लिए कुछ प्रस्तुति देना बहुत जरूरी है, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिले, गांव वासियों को भी पता चले, हमारी महिलाओं को, माताओं को भी पता चले। तो ये जो शिक्षक स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, कृपया जो भी सही, मैं कर्ण सिंह ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का जो हमारा जो शहीदी दिवस है, ये बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हैं आज इस वर्ष। तो इसको हम सिल्वर जुबली के तौर पर भी मना रहे हैं। आपने पता होगा कारगिल रथ चला हुआ है और 15 अगस्त को आपके अग्रवा के अंदर आएगा, जिला हिसार में। तकरीबन आज 60 दिन हो गए हैं और 15 अगस्त को उसकी जो समापन है वो अग्रवा में होगा, अमर बलिदानी जयपाल सिंह के शहीद स्मारक के ऊपर। और मैं अभी आप सभी से एक और निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को संस्कार दें। हम कई जगह जाते हैं, मेरा तो ऐसा रूटीन है कि सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात को 10 से 11 बजे आता हूँ। तो एक आधा दिन होता है किसी के भाग्य का जमीन को मिलता है घर की रोटी खाने के लिए। अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने समाज को जोड़ने का काम करें और उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करें। पर्यावरण के प्रति, नशे के प्रति, बाल हत्या के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, जो हमारी बेटियां हैं, जब सरकार ने तो नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार अपनी बेटी को बचाने पढ़ाने नहीं आएगी, आपने उनको संस्कार डालने पड़ेंगे। जैसे संस्कार परिवार देगा वैसे ही बच्चे फले फूलेंगे। जैसे आप एक पौधे की देखभाल करते हैं, अब उसमें खाद पानी समय पे नहीं होगा, उसको खुली हवा नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी, वो पौधा मर जाएगा। और जिस पौधे की आप अच्छी तरह से देखभाल करेंगे वो बड़ा होकर फलेगा, फूलेगा, आपको फल मिलेगा, छाया मिलेगा, लकड़ी मिलेगा। इसी प्रकार अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए संस्कार बहुत जरूरी है डालना। ज्यादा समय ना लेते, गर्मी का समय है। मैं कर्ण सिंह से दरख्वास्त करूंगा, अगली बार कम से कम 1 सप्ताह पहले जिसमें सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को चाहिए वो मेरे को बताएं, मैं डीओ से परमिशन दिलवा के जो भी वहाँ के हमारे संस्कार के टीचर होते हैं उनको 2-4 दिन उस प्रोग्राम के ऊपर शिक्षा देंगे, उसका रिहर्सल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे और यहाँ प्रस्तुति दे सकते हैं। अंत में आप यहाँ आए और आपने जो मान और सम्मान दिया, इस गर्मी के समय अपना समय कीमती दिया, इसके लिए मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार अमर बलिदानी महावीर सिंह अमर रहे के नारे पर क्या नारा लगाएंगे? अमर बलिदानी महावीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर बलिदानी महावीर सिंह, अमर बलिदानी महावीर सिंह, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ यहाँ के ग्रामवासियों का, इस मिट्टी का, जिसने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने हमारी संस्था का नाम, हमारे गांव का नाम, स्टेट का नाम और का नाम रोशन किया। और मैं प्रणाम करना चाहूंगा उस माँ को जिसने ऐसे वीर बलिदानी सपूत देश को निशान करने के लिए उनको प्रेरित किया और उन्होंने सही लाइन पर उनको लगा के इस देश में जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन वीर सपूतों की वजह से। अगर मोटिवेशन की हो तो मेरे को लगता है यहाँ पर मौजूद जितने मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बोलता हूँ कि जो मेरे शिक्षक
जो मेरे मार्गदर्शक कभी सेना में थे, जिनकी छाया में हमने पल भरकर आगे झंडे को थामा और अभी तक भी सेवा में कार्यरत है। जो आदेश निर्देश या जो गाइडलाइन, जो मार्गदर्शन उन्होंने हमें दिया, उसकी बदौलत हम चल करके अभी तक इस झंडे को लेकर जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली जो ये पीढ़ी है, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन लिया, ये भी उन्हीं के मार्गदर्शन में इस देश के लिए और इस देश के लिए अच्छा योगदान देंगे। अब बात महावीर सिंह जी की है, तो मैं ये कहूंगा कि हर सोल्जर जो वर्दीधारी है, उसकी दिली तमन्ना यही होती है कि उसका लहू का अगर एक कतरा भी है उसके अंदर, वो देश के काम है। जब तक उसकी सांस चलती है, उसमें एक आस होती है कि कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए मैं यहां तक आया हूं, जिस वर्दी को मैंने पहना है, जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आजादी का भार मैंने अपने कंधों पे लिया है, कहीं ना कहीं मैं उस वतन को या उस सेवा को निभाने में कोई कोताही नहीं अपनी तरफ से बरतूं। हमेशा एक सोल्जर का सपना होता है कि वो कब वो दिन मिले उसको कि वो अपने हिस्से का जो योगदान है वो देश के लिए, अपनी मुल्क के लिए दे पाए। लेकिन सबके हिस्से में मैं फिर कहता हूँ ये मुकाम नहीं आता। और कारगिल से पहले मैं भी भर्ती हो चुका था। कारगिल की लड़ाई को मैं करीब से नहीं देख पाया, इसका मेरे को बड़ा मलाल है। लेकिन एक चीज मैं अपने बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग पहाड़ियों में लड़ रहे थे, तो ठीक उसी टाइम हम जो आमद वाले थे वो प्लेन में भी तैयार थे। वो बात अलग है कि जो फैसले होते हैं गवर्नमेंट करती है, सिपाही सिर्फ उसका एक अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें वो मौका नसीब नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानो हम भी बिल्कुल अपने पूरे जोश के साथ उस समय पूरे जोड़े प्रयत्न के साथ यहाँ प्लेन में तैयार थे, लेकिन हमें वो मौका नसीब नहीं हुआ। और मैं ये आशा करता हूँ जल्दी हमें मौका मिलेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा। वो वाली कहानी है, हम इस देश को नहीं झुकने देंगे। और देश के लिए कभी भी हमें ऐसा मौका मिलेगा अपने प्राणों को आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी आगे आने वाली जनरेशन से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने पूरे जोश के साथ, आप लोगों का जो जोश है वो फीका नहीं पड़ना चाहिए। इस गांव में बहुत शहीद दिए हैं, मैं देख रहा हूँ हर जगह। स्कूल का नाम भी हमने महावीर सिंह जी के नाम से देखा है, तो और भी शहीद इस काम से हुए हैं। और काफी मुझे भी गर्व है कि अगर हम बात शहीदों की करते हैं तो हमारे हिसाब से कहीं कम लोगों ने योगदान नहीं दिया। हमने बहुत योगदान दिया हरियाणा के लिए। और जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो मुझे स्पेशली उस गांव की बहुत वो होती है कि इस मिट्टी का जो उपकार है वो देश के ऊपर हो गया है। नसीब है वो गांव जो ऐसे ऐसे सपूत पैदा करता है। तो बस चंद पंक्तियों के साथ विराम करना चाहूंगा अपनी शब्दवाणी पर कि ये जो डर है, चिंता है, निष्ठुरपन जो भी है तेरे अंदर है, कभी इसके पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी सिकंदर है, तू भी सिकंदर है। सर्वप्रथम गांव गिराए की पावन धरा को प्रणाम करते हुए अमर शहीद महावीर सिंह जी को नमन करते हुए
अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं यहाँ उपस्थित 42 आर्मर्ड रेजिडेंट के सूबेदार वीरेंद्र सिंह जी, उनके साथ आए हमारे फौजी भाई, उपस्थित सभी भूतपूर्व सैनिक और गांव गिराए के ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से स्कूल के अध्यापकगण और इन प्यारी बेटियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए। शहीद महावीर जी के बारे में आपको उससे पहले सभी वक्ता बता चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी शहादत का इस गांव, इस जिले और हमारे प्रांत हरियाणा के लिए क्या महत्व है। शहीद महावीर सिंह जी का नाम सिर्फ गांव गिरा या जिला हिसार में ये नहीं है, पूरे देश में अमर हो चुके हैं। आज गांव गिराए का नाम हरियाणा में नहीं पूरे भारत और विश्व में पहचाना जाता है। जैसा स्मारक आपने यहाँ बनाया हुआ है, ऐसा ही एक बहुत बड़े लेवल का स्मारक जिसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहा जाता है, दिल्ली में बना हुआ है, जहां शहीद महावीर जी का नाम, उनके शहीद होने की तारीख, उनकी रेजिमेंट और गांव के बारे में लिखा हुआ है। सुबह शाम वहां सेना द्वारा सलामी दी जाती है। देश विदेश के लोग वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। और वहां पे जितने हमारे शहीद हैं, उनमें से शहीद महावीर जी की वजह से गांव गिराए का नाम भी सभी बड़े सम्मान से पढ़ते हैं। एक शहीद गांव के लिए क्या महत्व रखता है, उसका पता ग्रामवासियों के साथ साथ ये नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, बेटा आप लोगों को पता लगेगा। आपके स्कूल का नाम शहीद महावीर सिंह स्कूल है। आप जब बड़े होंगे, कहीं भी जाओगे सर्विस के लिए, जब आपकी मार्कशीट में लिखा जाएगा ना कि ये बच्चा शहीद महावीर सिंह के स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो वो जो शहीद शब्द स्कूल में लिखा हुआ है, उसका सामने वाले पे बहुत प्रभाव पड़ता है कि ये जिस स्कूल से आया है, शहीद के नाम पे है, इसे वाकई में देशभक्ति की भावना स्कूल से मिली होगी। और मेरा यह अनुरोध है आप सभी शिक्षक गण से कि आपकी नई बिल्डिंग में जैसे पहले बोला गया है शहीद महावीर जी की जीवनी के बारे में एक छोटा सा कोना आप बनाएं और बच्चों को बताया भी जाए कि बेटा इस गांव के शहीद हैं, उनका बारे में विस्तार से बताया जाए, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो। आजकल सामने वाला इंटरव्यू लेते हुए कुछ भी पूछ सकता है, और आपके स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जब वो वहां जाके बताएंगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि हाँ ये सही जगह से पढ़ा है और उसे सच में इतिहास पता है अपने गांव का, अपने गांव के शहीदों का। और बेटे नहीं, आजकल तीनों सेनाओं में, अर्ध सेनाओं में बेटियों के लिए भी भर्ती शुरू हो चुकी है। तो मेरा इन बेटियों से यही अनुरोध है कि बेटा आपका पढ़ने का समय है, पढ़ाई पे ध्यान दो और आप भी देश सेवा कर सकते हो। सेना में, अर्ध सेना में, पुलिस में, या आप जहां भी जाएं अपने अपने क्षेत्र में जाके देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और यही शिक्षा आपको शहीद महावीर जी से लेनी चाहिए कि जिन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया, उनसे सीख के हम भी अपने गांव के लिए कुछ करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और यही उम्मीद करता हूं अगली बार ये कार्यक्रम और भव्य होगा। धन्यवाद। त्यागी जी हमारे मिलिट्री के दूसरे अधिकारी की यहाँ विराजमान है, मेरे बड़े भाई अपाल भूला जी और मेरे को आमंत्रित किया भाई करण सिंह ने आज इस शहीदी दिवस के अवसर पर इस शहीदों की धरती पर मुझे बुलाने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया और मौका दिया इन्होंने का। मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। माता सबको माता है, मेरी बेटियां स्कूल का स्टाफ भी बैठे और मेरे गाँव को मैं सभी को राम राम करता हूँ।
सबसे पहले शहीदी दिवस के अवसर पर आज मैं शहीद महावीर सिंह जी को सच सच नमन करता हूँ, सिर झुकाते उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं तो अपनी तरफ से केवल एक बात रखना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं मिला, गर्मी का समय है। मूल वो हमारी जो ये जगह है, पूरा साहब को मैंने बताया, हम उसको एक पार्क के तौर पर सुंदर भव्य पार्क बनाना चाहते हैं। बारिश का टाइम है, इसके बाद 5-6 फुट इसमें मिट्टी का दांत होना, उसके बाद पौधे लगाए गए, घास लगाए गए, पूरा गांव यहाँ पे सुबह घूमने में अच्छा लगेगा। हम इसको एक बहुत सुंदर सफल बनाना चाहते हैं पार्क के तौर पर। ये मेरा संकल्प मैंने किया है। इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, मगर पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा, मेरे यहाँ प्रोग्राम है 7 तारीख का 3 बजे तक बेसिस फार्म है, मेरा फार्म हाउस है, बैंक का वहां केंद्रीय मंत्री उनके पास एंटी लैंड का पैसा होता है। गांव के मौजूद आदमी अगर महसूस ना करे, 5-4 आदमी मांग पत्र लेके आ जाए, उनसे तो ज्यादा नहीं तो उनसे कम से कम 25-25 लाख रुपए माध्यम के लिए आदमी 37 बार के लिए आप घोषणा करके जाओ, ताकि हम यहाँ पे सुंदर सा भव्य पार्क बना से ये सरस्वती जो लगा हुआ है, ये भी अधूरा है, इसका फर्श लगे और सुंदर लाइटें लगे, पूरा गांव घूमने और अब यहाँ पे जिम हो तो टाइम तो लगेगा। आप और हम सभी अगर संकल्प करें आगे से तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। गिराए गांव शहीदों का गांव है, बहुत ही मेरे लिए फख्र की बात है। पहली दफा गांव में मुझे बुलाया, आपके बीच बोलने का मौका मिला, तो मैं आज आप सबके बीच एक संकल्प करके जा रहा हूँ। मेरे से जितना मिल पाएगा, और ये हरदास जी बैठे हैं, राजनीति से जुड़े हुए, मैं प्रार्थना करूंगा भाई साहब से भी, मेरे बड़े भाई हैं, भाई इस काम के लिए आप और हम दोनों मिलके ये मेरा उठाएंगे कि सुंदर पार्क बने और चमन करे, चमन गाँव पूरा उसके बाद घास पौधे फूल पत्तियां गलियां बनाए, इसमें फुटपाथ बनाए, ऐसा मेरा विचार है। आगे से अवसर को ज्यादा न बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी का पूरे एक बार मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कई बार देखता हूँ जो ये अफसर साहिबान है, इस प्रोग्राम के लिए मैंने पिछली बार भी देखा था, पहले भी देखा था। सबसे पहले जमीन को प्रणाम करता हूँ कि ये शहीदी दिवस में हर जगह जाते हैं और ये आयोजन करते हैं। मैं इनका गाँव वाले पर अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और उनके देशभक्ति के जज्बे के लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे परिवार के सदस्य, माताओं, बहनों और बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सभी बात हमारे भाई बहादुर सिंह के बारे में, फौज के बारे में, उसके जीवन के बारे में बताई। मुझे आज ये वो दिन याद है, ये गांव का लड़का है और सबसे बदल का लड़का है, इसलिए गांव के मेरे को लगता है बदल का लड़का है। लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है, ये बच्चा छोटे छोटे बच्चे होते थे, इनको तो पता नहीं था क्या होगा, लेकिन उस दिन इतने सम्मान से इस बिहार के अंदर मैं शासन कभी भेंट नहीं देखी। ये उसके सम्मान के लिए, उसके सम्मान देने में लिया गया।
उसके साथ ही हमारे जो अफसर थे, उन जगह जो फजल अहमद साहबान थे, जब वो जागरूक के बाद बैठक में बैठे थे, उन्होंने कहा कि महावीर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन मुझे उसके सिपाही ने कहा कि आपसे जैसे पहाड़ी के सामने सामने भारी थी, तो मैंने कहा कि वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन हमारा भाई बड़ा भोला और सच्चा आदमी था। उसने ये कहा कि मैं जान बचाने के लिए दुश्मन से कुछ नहीं सकता, मैं इस बात के लिए मेरी चाची को चाचे इस बात की बधाई देता हूँ कि दोनों ने मेरे भाई को बदल दिया। कहने को तो हर बात से 100 साल काटने हो गए और उसकी मृत्यु नजदीक हो, वो कहता दुबारा हुए माने मृत्यु से सबको डर लगता है, लेकिन मेरे भाई ने गले पर मृत्यु से लगा, मैं उसको सलाम करता हूँ और मैं अपनी मां को उसके कागज में ऐसे बच्चे का जमा किया। इसी बात का मुझे फिक्र है। और एक बात बात और बताना मुझे याद है, उस टाइम ये बच्चे थे, मैं इनको जान था, एक हफ्ता लगा था उस भाई महावीर की वजह से, एक तुम्हारे का तुम्हारे भाई का एक हफ्ता टीवी में और ये सोशल मीडिया में था, अखबार वाले ने चंडीगढ़ से दिल्ली से मेरे इंटरव्यू लिए, मैंने उनको सारी कहानियां बताई, साथ मेरे दादा की और उन बच्चों की वो कहानियां मेरे पास इतने बड़े बड़े कागज कटिंग है, उनके पास आपको दिखा सकता हूँ, उनके फोटो प्रकाशित मैंने करवाए और सारा उनका प्यार लगा। आपको एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन वो बड़ा काम करके गया है, जो आपके गांव में लिए और आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए ये फख्र की बात है। और कैसी बात के लिए आपने सभी बात सुनी है, तो मैं ज्यादा न कहते हुआ सारी बातें हो चुकी हैं और मैं तो कहता हूँ सभी गांव वालों से मेरा निवेदन है कि ये ना सुन करके जब अरफान सुनने की इतनी सोच पड़ी, उस वक्त में तुम्हारी नहीं होगी, तो शान से जरूर क्या करता है, कभी कहते हैं शहीद भगत सिंह शहीद तंग नहीं हुआ, उन्होंने छात्रों को कोई भाई है और शहीद नहीं हुआ, देश के लिए रक्षा के लिए अपने जीत भाई उस बात के लिए उसको बार बार कहता हूँ। और आप सभी लोग मानव बहनों को लिए जिन्होंने उसको जन्म दिया, ऐसे हम ना होते कभी कभी पैदा होते हैं, कभी पैदा नहीं होते। दूसरी बात, हमारे छोटे भाई कृष्ण ने एक बात कही है, मैं गांव के बुजुर्गों से और सभी साथियों को सलाह भी करूंगा, ये एक अच्छा मैंने किया है और धर्मेंद्र जी के साथ राजेंद्र जी के साथ मेरे व्यक्ति के तौर पर धर्मेंद्र के साथ मेरे बढ़िया संबंध है, लेकिन उन्होंने बढ़िया काम किया, मैं इसका भाई का कसम का इस बात को धन्यवाद करता हूँ। और गांव वासियों से बर्दाश्त करूंगा कि आप अवश्य और मेरी हत्या करें आपके साथ हूँ, जिस बात के लिए इसका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी और सभी बच्चों को माता भाई इस मिट्टी को सलाम करता जय हिंद। आज इस कार्यक्रम में आने के लिए मेरी माता शक्ति, स्कूल के बच्चे व स्कूल का स्टाफ व स्कूल के जितने भी बच्चे आए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कुमार जी, हमने कोई मांग नहीं रखी थी, इन्होंने खुद यहाँ का जायजा लिया और इनके दिल में पीस हुई। अब ये शहीद के नाम से जो पार्क बना हुआ है वो दूंगा, खुद सोचा ही उन्होंने अपने दिमाग से। इसलिए मैं किशन चेयरमैन जी का गांव की तरफ से पुरजोर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो आर्मी के रिटायर अधिकारी हैं, अपना समय निकाल करके शहीद की भूमि पर आए, उनका तहे दिल से गांव की ओर से धन्यवाद करते हैं। मेरे चाचा हरपाल सिंह जी आए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। जय भारत।